परमेश्वर को स्तुति और महिमा हो। और एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। आज बहुत लोग हम देखा जाएगा तो श्राप से, तंत्र मंत्र से डरते हैं। परमेश्वर का वचन में उसके बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, गिनती 23:20। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वे आशीष देख चुका है और मैं उससे नहीं पलट सकता। भविष्यवक्ता बिलाम के द्वारा कहा गया बातें हम यही पढ़ा है। परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार हो गया तो, निर्णय लिया तो, इस धरती का कोई भी व्यक्ति को, शक्ति को, तंत्र मंत्र को वो पलट नहीं सकता। उसके वजन में ऐसे ही हम पढ़ा है। इस्राएली लोगों को देखकर मोवाब का राजा बालाक डर गया, उनको श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया। परमेश्वर बिलाम को उनके बीच में जाने से रोका था। धन के लोभ के कारण बिलाम चला गया और हम परमेश्वर रोका, लेकिन पैसा का लालच उनके जीवन में आने के कारण वो परमेश्वर का वचन को, आज्ञा को उल्लंघन कर कर वो चला गया, लेकिन वो सफलता नहीं पाया है, क्योंकि परमेश्वर इस्राएली लोगों को आशीष देने के लिए निर्णय लिया था। आज भी हम देखा जाएगा तो तंत्र मंत्र करने वाला, फूद सिद्धि करने वाला लोग बहुत परमेश्वर को, लोगों को नष्ट करने के लिए काम करते हैं, युक्तियां बनाते हैं। परमेश्वर का लोगों के लिए मध्यस्थ करने के लिए चुने हुआ लोग भी धन का लालच में आकर बिलाम के जैसे उनके विरुद्ध काम करने के लिए, बात करने के लिए, झूठा भविष्यवाणी करने के लिए, बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं। तभी आप डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। इसलिए बिलाम के बारे में यहाँ पहले ही परमेश्वर के वचन में लिख के रखा है, क्योंकि इन दिनों में भी ये आ सकता है, वो देखकर हम डरना नहीं है परमेश्वर का लोग। इसलिए ये घटना हम याद रखना है। और बिलाम इस्राएली लोगों को श्राप दे नहीं पाया, परंतु आशीष देकर वापस जाना पड़ा। बिलाम इस्राएलियों को नष्ट करने के लिए एक गलत शिक्षा, लेकिन वो बाला को बोलकर चला गया। ये प्रकाशित वाक्य 2:14 में लिख के रखा है। आप लोग उसको जरूर पढ़ना है, मनन करना है। जब तक हम पवित्रताई में स्थिर रहेंगे, कोई तंत्र मंत्र, फूद सिद्धि करने वाला लोग आपको नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप वचन को उल्लंघन करेंगे, आपके ऊपर वो प्रभाव आ सकता है। आजकल भी हम देखा जाएगा तो चॉकलेट देकर जो आपके पास आता है, ये याद रखना, वो आपको, आपका सुंदरता देखकर आपको प्यार करने के लिए नहीं आ रहे, आपको नष्ट करने के लिए आते हैं। आपको जब हम पार्टी के लिए बुलाते हैं, आपका प्यार का नाटक करते हैं, ये सब देखकर आप सावधान रहना चाहिए। ये सब आपको नष्ट करने के लिए है। कभी भी आपको एक अच्छा कार्य के लिए नहीं, तो भलाई के लिए नहीं है, हम हमेशा याद रखना है। परमेश्वर का लोगों को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए श्राप दे नहीं सकता है। इसलिए हम पवित्रताई में स्थिर रहकर आगे बढ़ेगा तो जो आशीषें परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा है, जरूर हम पाएंगे। इसलिए जहाँ हम जाना नहीं है, जहाँ हम पार्टी के लिए जाना नहीं है, जो खाना हम नहीं खाना चाहिए, जिसके साथ हम ज़्यादा संबंध नहीं रखना है, उससे दूर रहकर हम सावधान रहकर आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर आशीष से भर देगा, क्योंकि हम जो सेवा करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते, जितने वचन सुनते हैं, तंत्र मंत्र से जो डरते हैं, आने लिए वो अफाय उनके जीवन से दूर हो जाए, वो पवित्रताई में स्थिर रहकर तमाम आशीषें पाने के लिए परमेश्वर के जीवन में आप कार्य करना। दुष्ट का तमाम युक्तियों को यीशु नासरी के नाम में हम निष्फल कर कर प्रार्थना करते। परमेश्वर सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहना। परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम मांगती, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।